हॉस्टल का खाना मिलता है, और हॉस्टल का खाना इतना अच्छा होता है कि हम कभी खाना नहीं चाहते। में हमने फूके हैं पैसे में हमने फूके। क्या बात है वंशिका, तालियां हो जाए तुम्हारी। वहाँ आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स, मतलब फीमेल फ्रेंड्स ही थे 3। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे लल्ला चुप्पी करने लगो, ये नहीं करना है। देयर आर इंसिडेंट्स कि कभी कोई लड़का हमसे बात करता था एंड दूसरे दिन से हम वो जगह पे बैठना ही छोड़ देते थे, बिकॉज आई प्रोज कि भाई तुम आराम से सो सकते हो, पर अनलेस तुम्हें पीसीओडी है ना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही अल्लुआ ठलुआ कॉलेज से कर लोगे तो 5 साल बाद तुम्हें परेशान होना पड़ेगा इससे। और हमने आज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लिया, इसलिए हम ऐसा ज्ञान पेल रहे हैं, नहीं तो हम चुपचाप बैठे थे लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा भी नहीं निकला था। पर हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंशिकाज वाइब। और ये एक अलग कॉन्सेप्ट है वीडियो का, कल ही आइडिया आया इसलिए आज बना रहे हैं, कुछ पहले से नहीं बनाना था। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू अबाउट द सेक्रीफाइसेस आई मेड फॉर क्रैकिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो कि इंडिया का शायद 6th नंबर का टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। और उसके बाद एंड में हम लोग इस वीडियो की बात करेंगे कि इसके क्लियर करने के बाद के क्या क्या प्रोज हैं, मतलब क्या क्या तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, और अभी रीसेंट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा बहुत हमने ऐसे पीपीटी के फॉर्म में बनाया है, क्योंकि भूल जाएंगे यार। ठीक है, तो सेक्रीफाइसेस, तो सबसे पहला और फोरमोस्ट सेक्रीफाइस था, इससे तुम लोग बोर ना हो तो हम साथ में कुछ करते भी जाएंगे, जैसे ये इयररिंग्स हम पहनेंगे। वेरी डेंजरस। पता नहीं यार, ये हमने देखा है यार, अभी समझ ही नहीं आ रहा है। इट इज़ अ गुड आइडिया, बट लेट्स ट्राई। हाँ, तो सबसे पहला था लिविंग अवे फ्रॉम होम। तो देखो 2024 में भी हमने क्लैट दिया था, पर वो नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि हमने खुद ठीक करके दिया था। इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, वो इसलिए नहीं निकला था क्योंकि वन ऑफ द मेजर रीज़न आई फील इज़ मेंटरशिप की कमी थी। तो दैट वाज वन मेजर रीज़न, उसकी वजह से नहीं निकला था। तो देन आई डिसाइडेड कि 2024 में क्लैट 2025 जो होगा उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ अ कोचिंग। अब उस कोचिंग को हम प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है प्रमोशन के लिए, और जिस हिसाब से हमारे सब्सक्राइबर हैं कोई हमें फूटी कौड़ी क्यों ही देगा प्रमोशन करने के लिए। चलो ठीक, तो धोती खोल रहा है। मूविंग ऑन। तो हाँ, हम कोचिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोचिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे फॉर क्लैट। तो 8 महीने हम भोपाल में ही रहे हैं। तो लिविंग अवे फ्रॉम होम इज़ वन ऑफ द मेजर सेक्रीफाइसेस, जो शायद इंडिया के मोस्ट ऑफ द बच्चे करते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग भोपाल, कोटा वगैरह वगैरह में होती है, तो हम लोग को घर से दूर रहना पड़ता है। तो सबसे मेजर सेक्रीफाइस यही था, क्योंकि घर वालों से जिनके साथ हम ज़िंदगी से रह रहे हैं उनसे दूर रहना इज़ ऑब्वियसली अ मेजर सेक्रीफाइस। उसके बाद नंबर 2 इज़ लीविंग सोशल मीडिया। तो जो मतलब 2 साल हमने क्लैट की प्रिपरेशन की है, एंड बिलीव मी दोनों साल हमने सोशल मीडिया नहीं चलाया है। आई थिंक आई स्टार्टेड इन अक्टूबर 2023 में हमने शुरू की थी प्रिपरेशन, और अगले साल दिसंबर में पेपर था। तो तब तक हमने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट कुछ भी नहीं चलाते थे, हम सिर्फ व्हाट्सएप चलाते थे, वो भी क्योंकि PDF चाहिए थी, ये चाहिए, घर वालों से बात करनी, ये वो, तो उसके लिए चलाते थे। तो उस पूरे साल हमने नहीं चलाया। उसके बाद जब दिसंबर में पता चला कि क्लैट क्लियर नहीं हुआ है, तो हमने तुरंत इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया, क्योंकि बोर्ड्स थे, और बोर्ड्स का तो कुछ टेंशन ही नहीं है यार, बोर्ड्स तो ऐसे हो जाते हैं। तो हमने तब किया था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी चलाया जब एग्ज़ाम हो गए, एंड आई वेंट टू भोपाल फॉर प्रिपेयरिंग। तो तब हमने फिर से बंद कर दिया स्ट्रेट 8 महीने के लिए। आई डिडंट इवन यूज़ इट। और जिस दिन क्लैट का पेपर हुआ था, वापस आते हुए हमने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया है। हाँ, ये कर लो पहले। बट ठीक है, तो ये था कि सोशल मीडिया से दूर रहना। तो अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, तो मत चलाओ यार। मतलब हमारी वीडियो ही देखनी है ना, तो इस पर देख लेना, क्या दिक्कत है यार, कोई बात नहीं। बट हाँ, सेक्रीफाइस चाहिए होते हैं इफ़ यू वांट टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, कॉम्पिटिशन सब कुछ है भाई इंडिया में, तो तुम्हें इंडिया में तो करना ही पड़ेगा। तो हाँ, ये दिस इज़ नंबर 2 कि सोशल मीडिया से दूर रहना, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शन इन टुडेज जनरेशन। हाँ, ये थोड़ा ऑकवर्ड है, मतलब इसमें कुछ ऑकवर्ड नहीं है, मतलब लड़कों से थोड़ा दूर रहना, बिकॉज अगर तुम लड़की हो तो लड़कों से दूर रहना, लड़के हो तो लड़कियों से दूर रहना, क्योंकि इट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन। और ये एज ऐसी है कि यू विल फील लाइक इट। क्या बोल रहे हैं भाई हम? मतलब ये एज ऐसी है दैट बच्चों को सूझता है ना कि अरे बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अरे गर्लफ्रेंड बनाते हैं, पर ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। तो हमने बहुत कम ऐसे देखे हैं जो हमारे साथ थे क्लैट के लिए, जो ये सब भी चला रहे थे और उनका निकल भी गया। ऐसे बहुत कम होते हैं यार, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चीज़ होती है। और पता है, जब हम पहली बार क्लास में गए थे ना, तो जो ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं, तो उसमें हर टीचर ने सिर्फ एक ही बात बोली थी कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर से दूर रहना। तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई
कि अगर इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं वो ये चीज़ बोल रहे हैं तो ये कितनी मेजर चीज़ होगी, क्योंकि उन्होंने देखा है ओवर द ईयर्स कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। तो आई ऑल्सो फील कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर के साथ तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते, स्पेशली इन इंडिया। निकालते होंगे लोग, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होते हैं। तो हाँ, दैट इज़ इट। तो लड़कों लड़कियों से दूर रहना, लड़कियाँ लड़कों से दूर रहना, दैट्स इट। भाई ये फ्रेम क्यों गड़बड़ा रहा है, हमारे हाथ की वजह से। चलो ओके, नेक्स्ट क्या है। हाँ तो भाई आई गॉट डायग्नोस्ड विथ 2 मेजर डिसीजेज। द नंबर 1 इज़ माइग्रेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था हमें कि भाई हमें या ईयर 1 लानी है, वो आई नहीं, वो अलग बात है, बस ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस सबका ड्रीम वही होता है कि हमें या ईयर 1 लानी है, ये वो। तो उसकी वजह से हमें बहुत स्ट्रेस होता था, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। आई स्टडी 10 आवर्स अ डे। भाई बहुत मुश्किल होता है प्रोडक्टिव 10 घंटे निकालना। पढ़ते तो हम 12-13 घंटे थे, पर वो निकलते बस 10 घंटे थे प्रोडक्टिव। तो ये हो सकता है कि उस मतलब स्ट्रेस होता था भाई, मॉक में नंबर नहीं आ रहे, स्ट्रेस हो गया। कुछ चीज़ क्लास में तुम बता नहीं पाए, स्ट्रेस हो गया। कुछ हो गया, स्ट्रेस हो गया। तो उसकी वजह से हमें माइग्रेन हो गया था, अभी भी है और पता नहीं कब तक रहेगा। माइग्रेन की कुछ ऐसा दवाई नहीं है इंडिया में, तो बस हो गया तो हो गया। मतलब है, पर वो पेन किलर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। एंड द नंबर 2 इज़ PCOD विच इज़ अ मेजर डिसीज़। पर हर दूसरे इंसान को ये होने लगी है एंड हमें भी हो गई, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि तुम्हें अपनी बॉडी को चलाना होता है, तुम भागो दौड़ो। अब इंसान 10-12 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे सोएगा, तो वो कहाँ से दौड़े भागे। तो वो भी मतलब इट इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन। ऑब्वियसली तुम्हें ये करना चाहिए, हमें अभी भी है। और अब हम घर वालों से इतनी गालियाँ खाते हैं ना कि दौड़ने जाओ, भागने जाओ, और हम 12 बजे उठ रहे हैं। तो दिस इज़ द प्रोज कि भाई तुम आराम से सो सकते हो, पर अनलेस तुम्हें PCOD है। मतलब मजाक कर रहे हैं, मतलब सुबह उठ के दौड़ने जाना पड़ता है ना, इसलिए। यार धूप जल्दी आ जाओ यार, मुंह पे आओ, थोड़ा अच्छे लगे हम। हाँ तो ये है कि 2 मेजर बीमारियाँ हो गई थी। उसके बाद सेक्रीफाइसिंग माई पर्सनल लाइफ। तो हाँ यार, मतलब अगर तुम सोशल मीडिया नहीं चला रहे हो, तुम किसी इंसान से बात करना नहीं चाहते हो, मतलब हमारा गोल ये था ना कि हम यहाँ दोस्ती बनाने नहीं आए हैं। देयर आर इंसिडेंट्स कि कभी कोई लड़का हमसे बात करता था एंड दूसरे दिन से हम वो जगह पे बैठना ही छोड़ देते थे, बिकॉज आई डोंट वांट कि कुछ भी हमारे दिमाग में चले अदर देन क्लैट। तो दिस इज़ वन थिंग कि तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हें सिर्फ उस एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। आई डोंट नो, मतलब ये डिप्रेसिंग भी हो सकता है, बट हमारा माइंडसेट तो यही था। टू बी रियली ऑनेस्ट, आई डोंट वांट कि कुछ और चले मेरे दिमाग में अपार्ट फ्रॉम क्लैट। तो हाँ यही था। और दोस्त, हाँ दोस्त तो बनाओ, बट दोस्ती मत बनाओ। सिर्फ दोस्त नहीं बनाने, 1-2 बना लो, बिकॉज तुम एक अलग सिटी में रह रहे हो घर वालों के बिना, तो सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तुम किसी का सहारा बनो, कोई तुम्हारा सहारा बनेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लल्ला छुप्पी करने लगो, ये नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। तो पर्सनल लाइफ थोड़ी तो सेक्रीफाइस हो ही जाती है कि तुम सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में कम सोच रहे हो। उसके बाद नो ट्रिप। भाई हम पूरे साल ट्रिप पे नहीं गए थे, कहीं नहीं गए थे एक्चुअली। मतलब भोपाल से ललितपुर, ललितपुर से भोपाल, मैक्स यही ट्रिप था हमारा। तो बस ये भी है कि भाई सब इसमें ही आ गए कि पर्सनल लाइफ थोड़ी सी सेक्रीफाइस हो जाती है। उसके बाद नॉट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स फॉर डेज। मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, जब हम भोपाल गए थे तो आई हैव ओनली 2 फ्रेंड्स, आकृति एंड सुपर्णा। तो उन लोगों से ना बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो लोग समझते थे कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब ना करें। एंड दे यूज टू टेक्स्ट मी कि वंशिका पढ़ाई सही चल रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, हाँ हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली थिंग हम लोग बात करते थे। तो दे वर रियली गुड टू अंडरस्टैंड कि वॉट एम आई फीलिंग। दे वर ऑलवेज देयर व्हेन एवर आई नीड देम। बट ऐसा नहीं था कि वो दिन भर फ़ोन कर रहे हैं कि आओ ये करे वो करे ये करे वो करे। तो मतलब वो बहुत सपोर्टिव थे, पर ऑब्वियसली कि तुम उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तुम सिर्फ अपने घर वालों से बात कर सकते हो। हम सिर्फ मम्मी पापा से बात करते थे रोज़, और बाकी तो सब कॉम्प्लीमेंट्री है। भैया से भी, उससे भी बात करते थे, बट 2, 4, 5, 6 दिन में एक बार। तो यही है कि तुम्हें थोड़े जो लव्ड वंस से उनसे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। तो हाँ बस यही है। हाँ तो डिडंट एक्सप्लोर द सिटी आई वॉज लिविंग इन। तो भोपाल में हम रह रहे थे और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने की, पर ज़्यादा कुछ नहीं घूमा क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं रहता था यार।
माई रूटीन हुआ कि हम सुबह 7 से 8 बजे तक कोचिंग पहुंच जाते थे, वहाँ लाइब्रेरी थी ऑब्वियसली, और हम दिन भर पढ़ते थे, और जब 8:30 बजे कोचिंग बंद होती थी तब हम वापस घर जाते थे। तो कहाँ से टाइम मिलेगा भाई? संडे को भी हमारी कोचिंग खुलती थी, संडे को मॉक टेस्ट होता था, और सुबह से कोचिंग खुलती थी, संडे को ही सब कुछ करना पड़ता था, और कपड़े धो, बर्तन धो, पता नहीं क्या क्या करो। तो कहाँ से हम सिटी एक्सप्लोर करेंगे? 2-3 जगह गए हम जो एकदम फेमस है, तो बस वही थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया है। तो भोपाल अच्छी जगह है, वैसे करनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, तो भाई बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो ये भी एक है सेक्रीफाइसिंग गुड फूड, क्योंकि हॉस्टल का खाना मिलता है, और हॉस्टल का खाना इतना अच्छा होता है कि हम कभी खाना नहीं चाहते। पर फिर से हमें कॉलेज जाना पड़ेगा और फिर से खाना पड़ेगा। कंप्लेन करो पर फिर उसी दलदल में घुस जाओ फिर से। तो हाँ, वही है कि हॉस्टल का खाना भाई वो भी इतना खास क्या अच्छा ही नहीं होता था, बस खाने लायक होता था कभी कभी, तो वो खाओ। तो वो भी एक बड़ा सेक्रीफाइस है कि भाई एक फूडी इंसान जिसको फूड इतना पसंद है उसको ढंग का खाना ही नहीं मिल रहा है। पर ठीक है, हम बाहर का ही खाते थे भाई, सिर्फ पैसे में खर्चा किया है हमने, पैसे में हमने फूके हैं, पैसे में हमने फूके। क्या बात है वंशिका, तालियां हो जाए तुम्हारे लिए। खाने में हमने फूके हैं पैसे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। धूप आ रही है ना तो हमारा सिर दुखने लगेगा, माइग्रेन है ना। चलो शुरू करते हैं। अब ये तो हो गए सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे हैं, पता नहीं इतने ही हमारे ध्यान में आए, बाकी और भी होंगे, तुम लोगों को पता है अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो। पर अब हम लोग देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो तुमने इतना अच्छा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तुमने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। यार ऐसे कर लें क्या कैमरा? धूप आ रही है। नहीं यार, इसमें गेट आ जाएगा। नहीं, गेट मत देखना गाइस, ऐसे कर लो, थोड़ा खिसक जाए क्या? गेट मत आओ यार। लोग अच्छी वीडियो नहीं देखेंगे, लोग देखेंगे कि अरे बैकग्राउंड खराब है। अरे वंशिका क्या यार, क्या करती हो तुम? हेटर्स यू नो। चलो ठीक है। 3,000 years later. चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो आई क्रैक द एग्जाम। तो सबसे पहले तो तालियां, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद अगर तुम कुछ पाते हो तो उसको पाने का खुशी ही कुछ और होती है यार। हमारे मुंह से लफ्ज़ क्यों नहीं निकलते? और जब तुम 2 साल मेहनत करो, एक बार फेल हो जाओ और दूसरी बार में निकालो, तो इट इज़ वेरी वेरी हैपनिंग। और तुमने एग्ज़ाम क्रैक किया, तुम एक कहीं ना कहीं तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा सिक्योर है, तो ये अच्छी बात है ना। तो ये सबसे बड़ा प्रो है, सबसे बड़ा बेनिफिट है सेक्रीफाइसेस का। उसके बाद गुड फीमेल फ्रेंड्स, मैं वहाँ आई मेड रियली गुड फ्रेंड्स, मतलब फीमेल फ्रेंड्स ही थे, 3 से 4 थे, एंड बट आई वॉज हैप्पी कि 3 से 4 थे, बट अच्छे थे। तो दे वर देयर व्हेन आई वॉज क्राइंग, दे वर देयर व्हेन आई वॉज हैप्पी। तो अच्छी चीज़ होती है कि तुम जब घर से दूर हो, कोई नहीं है तो कोई तो है तो हाँ, अच्छे दोस्त बने वहाँ पे। उसके बाद पेरेंट्स हैप्पीनेस, भाई घर वाले कितने खुश होते हैं अगर तुम कुछ अचीव कर लेते हो लाइफ में, तो उनकी खुशी में तो तुम्हारी खुशी है। वो जो कर रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए, तुम जो करो उनकी खुशी के लिए, दैट्स इट। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि तुम्हारे घर वाले तुम पे प्राउड हैं, खुश हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है जब तुम किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो और तुम्हारे रिलेटिव्स जब तुम्हें सबके सामने या तुम्हारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि अरे वाह तुमने ये क्रैक कर लिया, क्या बात है, ये वो, तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ भी नहीं होती गाइस। मतलब दिस इज़ व्हाट आई एम लिविंग फॉर। अगर वो सारी रिस्पेक्ट जो तुमने अर्न की है खुद के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मतलब यू हैव अर्नड इट, तुमने खुद किया है ये। मतलब आई डोंट नो, मतलब वो अभी तक हमने जो भी फील किया है वो सबसे अच्छी फीलिंग रही है जब कोई तुमसे बोलता है। जैसे अभी हम मोहल्ले में भी निकल जाते, जब शुरू में क्लियर करके आए थे तो एवरीवन वाज लाइक रोक के पूछता था, अरे तुमने क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फीलिंग होती है, तो तुम लोग भी कर लो गाइस, हो जाएगा, ऑल द बेस्ट। उसके बाद कुछ है, हाँ, एंड नाउ आई एम इन्जॉइंग, मतलब अभी तो आई एम, क्योंकि जून में कॉलेज खुलेंगे तो अभी हमारे पास टाइम है, दैट्स वाई आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट। मतलब तुम अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हारा नहीं निकलता तुम ऑब्वियसली फिर से उसके लिए समझ जाओ उसकी मेहनत कर रहे होते यार। हाँ, तो आई एम इन्जॉइंग, आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है, आई हैव अर्नड इट,
मेहनत करके तो तुम जो चाहते हो फिर वो कर सकते हो। कॉलेज जाओगे, कॉलेज में भी खुश रहोगे। मतलब कॉलेज तो स्कूल जैसा हो जाता है भाई कि कॉलेज निकल जाएगा एंड यू विल एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। तो अगर अच्छे कॉलेज से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही अल्लुआ ठलुआ कॉलेज से कर लोगे तो 5 साल बाद तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तुम अभी परेशान हो जाओ। तो गाइज़, इससे एक ही मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कितना ही कठिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वो डूएबल होता है। हर साल कुछ बच्चे उसको क्रैक करते हैं। अगर आपको उन बच्चों में आना है तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। और हमने आज एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया, इसलिए हम ऐसा ज्ञान पेल रहे हैं। नहीं तो हम चुपचाप बैठे थे लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा भी नहीं निकला था। पर हाँ, सॉरी, बट आई एम हेयर टू मोटिवेट यू। तुम लोग अपना बेस्ट देना, अपनी मेहनत करना, सेक्रीफाइस कर रहे हो तो करो, क्योंकि इट विल ऑल बी एवरीथिंग विल बी वर्थ इट गाइज। बिलीव मी, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। और हाँ, दैट्स इट। और तुम लोगों को कभी भी ज़रूरत हो जस्ट टेक्स्ट मी वंस। हम अपना इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर देंगे। आई एम हेयर टू मोटिवेट यू। और दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड आप लोगों को ये टाइप का कंटेंट कैसा लगा ये बता देना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाड़ियों का आना शुरू हो चुका है क्योंकि सुबह हो चुकी है और अब हमें दौड़ने जाना है क्योंकि हमें PCOD है। तो अब हम ये मेकअप उतारेंगे और भागने के लिए जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई विल सी यू वेरी सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। Thank you so much God for giving me everything I deserve. I'll be forever grateful for whatever you have given me. बस बहुत सारा कुछ और भी चाहिए, वो भी दे दो जल्दी। Like देखो, I work hard, you give me the thing. So I am again working hard. Please give me subscribers. Please God, please, please, please.